हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और जैसा कि कंटिन्यूएशन में हमारा कि नेम रिएक्शंस में आपको सिखा रहा हूं यूपी आपके सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स के लिए। तो जिसमें अगली रिएक्शन जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको वो है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड या क्रोमिल क्लोराइड की हेल्प से ऑक्सीडाइज करके कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब CH3 ग्रुप जो लगा रहता है बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में। होता क्या है, इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं समझिएगा कि जैसे सपोज दैट ये आपकी बेंजीन रिंग है और इस पर क्या लगा है CH3। अगर बेंजीन पे CH3 लगा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉलुईन करके बोलते हैं। और जब इसका रिएक्शन कराते हैं, पहला स्टेप रहता है हमारा क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2, और सेकेंड स्टेप में हम इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या होगा कि दिस विल कन्वर्ट इनटू CHO, मतलब दिस वन इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड कहते हैं इसको। नाउ अब इसको अगर हम सही से समझें, आप बोर्ड में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, लेकिन इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें टॉलुईन आपका क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करके पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। कैसे करके बनाता है समझिए कि जैसे यहाँ पर आपका ये हो गया बेंजीन, यहाँ लगा है C, इसके 2 H को हमने अलग करके लिख लिया और एक H इसके साथ लिख दिया। कुछ इस तरह से हमने CH3 को लिखा, ये भी सेम ही चीज है, टॉलुईन ही लिखा हुआ है। और इसका रिएक्शन अगर हमने कराया किसके साथ, दिस CrO2Cl2, तो CrO2 और Cl2 इसको लिख लिया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझें तो कुछ इस तरह से होता है, Cr डबल बॉन्ड हो Cl एंड Cl, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि अगले स्टेप में जब हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पर हमारा CH का CH लिखा रहता है, दिस वन इज CH, और यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड हैं इन पे ये ग्रुप जाकर इसके 2 मोल्स हम लोग ले लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स यहाँ पर लेते हैं। और ये क्या होता है कि ये कंपाउंड इस O के थ्रू यहाँ बॉन्ड से अटैच होता है, O, दिस वन इज O। फिर आता है Cr हमारा, दिस वन इज Cr के साथ जुड़े हुए हैं 2 Cl, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 Cl। फिर ये वाला आ जाता है O, फिर यहाँ पर आ गया O, और यहाँ से जो ये H निकला वो यहाँ जुड़ता है आके इस तरह से, तो बनता है OCrCl2 एंड OH। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल्स लिए हैं तो ये वाला भी हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये भी रिमूव होता है यहाँ पर, तो बनता है OCrCl2 एंड OH। इस तरह से ये बनता है। दिस वन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इसमें अगर हम लोग क्या कर दें, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर हम सपोज डेट इसका वाटर से रिएक्शन करा दें तो वाटर क्या करता है, इसको हाइड्रोलाइज कर देता है। यहाँ पर समझिए, इसको इधर की तरफ लिख देते हैं कि वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये क्या करता है, ये कंपाउंड यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इधर आता है वाटर का H, इधर आता है OH, इधर आता है H और इधर आता है OH। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल गया, CrCl2OH का होल ट्वाइस, CrCl2OH का होल ट्वाइस यहाँ पर रिमूव हो गया। अब एक ही कार्बन पर 2 OH आ रहे हैं। यहाँ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक नोन नहीं है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हों और वो स्टेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, स्टेबिलिटी इनमें नहीं होती। आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से एक H वाटर करके यहाँ से रिमूव हो जाता है, एक वाटर निकलता है, बाकी ये सब निकलते हैं। तो क्या बचता है, देखिए आप, CHO। तो आपका बेंजीन रिंग पर क्या बचा है, CHO। दिस वन इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। तो इस तरह से इस रिएक्शन में आप क्या करते हैं, टॉलुईन को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। अगर एरोमेटिक ग्रुप पर कोई भी CH3 ग्रुप लगा हुआ दिखाई देता है तो यू कैन कन्वर्ट दिस CH3 ग्रुप, है ना, इनटू CHO ग्रुप बाय दिस रिएक्शन, ठीक है। तो सीधे सीधे आप, अब जैसे ये तो CHO में कन्वर्ट करने वाली बात हो गई, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर COOH हो जाए तो हम इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। अगर हम मान लेते हैं, वैसे ये इटार्ड रिएक्शन का पार्ट नहीं है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इटार्ड रिएक्शन का पार्ट नहीं है। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन KMnO4 की हेल्प से, एल्कलाइन KMnO4, तो एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, इस पूरे CH3 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, COOH में। दिस वन इज नोन एज बेंजोइक एसिड करके इसको कहते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और दिस वन इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें एल्कलाइन KMnO4 और CrO2Cl2, तो हमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नजर आता है, क्योंकि ये CH3 को COH में कन्वर्ट कर रहा है, और ये इससे थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नजर आता है क्योंकि ये क्या करता है, ये CH3 को CHO तक ही कन्वर्ट करता है और बेंजल्डिहाइड में बदल देता है। तो ये रिएक्शन है। अगर आपको इसको बोर्ड में लिखना है तो वैसे तो बोर्ड में ये कहा जाता है कि इसका ये इंटरमीडिएट स्टेप के साथ ही लिखें,
अगर आपको पूरे नंबर चाहिए इस रिएक्शन में तो आप यहाँ से इंटरमीडिएट स्टेप बनाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे इसको कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन को कन्वर्जन में आप डाल रहे हैं, तो आप इस तरह से सिंगल स्टेप में भी बोर्ड में लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप इस पूरे स्टेप्स के साथ लिखिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी इटार्ड रिएक्शन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आप लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू।